हमारे जीके क्विज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत के बेसिक सामान्य ज्ञान सीरीज के भाग 5 में 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके क्विज चैलेंज। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? When did the Indian Constitution come into force? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के साथ शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, जो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा तैयार किया, जिसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान किसने बनाया? भारतीय संविधान किसने बनाया? Who formed the Indian Constitution? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संसद ने, ऑप्शन बी संविधान सभा ने, ऑप्शन सी राष्ट्रपति ने एंड ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय ने। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 1946 से 1950 तक किया गया। इसमें डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि अंबेडकर को संविधान के मुख्य ड्राफ्टर के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह एक राष्ट्रीय प्रयास था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the Constituent Assembly? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी सरदार पटेल। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1946 में इस पद की शुरुआत की और संविधान के निर्माण के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति हुई थी। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 14। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन बाद में संशोधन के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है।
ये अनुसूचियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे राज्यों के बंटवारे, आरक्षण, पंचायती राज, आदिवासी क्षेत्रों की सूची और राज्यों के विधानसभाओं में उपस्थिति को निर्धारित करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28 एंड ऑप्शन डी 29। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 28। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल प्रशासित करते हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के रूप में माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप डेली करंट अफेयर्स MCQ क्विज में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल में आपको सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट GK क्वेश्चन सहज और सरल भाषा में मिलता रहेगा। चलिए आगे महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 8। भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त शासक या उपराज्यपाल प्रशासित करते हैं। 2019-2020 में हुए पुनर्गठन के बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप को मिलाकर एक कर दिया गया, जिससे इनकी संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष एंड ऑप्शन डी 7 वर्ष। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) में निर्धारित है, राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन का अधिकार है, इसलिए वह बार बार चुने जा सकते हैं। उनका कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी संसद के कार्यकाल को 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष एंड ऑप्शन डी निश्चित नहीं है। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी निश्चित नहीं। भारत के प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वे लोकसभा में अधिकांश सदस्यों के विश्वास पर आधारित रहते हैं।
लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल उसके विश्वास अनुमोदन पर निर्भर करता है। यदि लोकसभा उनके विश्वास अनुमोदन के अभाव में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पास करती है तो वे इस्तीफा देने के लिए मजबूर होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 550 एंड ऑप्शन डी 540। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 543। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं, जो 18वीं लोकसभा 2024 का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान के अनुसार सदन की अधिकतम क्षमता 550 निर्वाचित सदस्यों तक हो सकती है। 104वें संवैधानिक संशोधन 2020 के बाद से एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मनोनीत 2 सीटें अब खत्म कर दी गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250 एंड ऑप्शन डी 260। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में योग्यता के आधार पर नाम निर्देशित किए जाते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत निर्धारित है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता। दोस्तों, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता, लेकिन रिजल्ट सबको दिखेगा। रुकिए मत, लगातार अभ्यास ही सफलता है। इस सीरीज का अगला भाग 6 बहुत जल्द आने वाला है, जरूर देखिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखिए। डेली जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।